पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं वन विभाग के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों, प्रबुद्धजनों और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना और बढ़ते प्रदूषण के प्रति सचेत करना था। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने प्रदूषण से जुड़ी अपनी चिंताओं को साझा किया और उसके नियंत्रण के उपायों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही कार्यशाला में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाने के साथ ही प्रदूषण के समाधान पर चर्चा की गई। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारी दिनेश कुमार ने बच्चों की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और समाज में आवश्यक बदलाव लाने की ताकत रखते हैं और बच्चों ने इस कार्यशाला में जो सीखा है उसका लाभ निश्चित रूप से समाज को मिलेगा। आप भी सुनिए क्या कहा दिनेश कुमार ने। ये आज हम लोग किस प्रकार से अपने सस्टेनेबल वर्ल्ड को बनाएं, पॉल्यूशन को ख़त्म करते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल करें। इससे बच्चों के साथ एक विचारों का आदान प्रदान था और बच्चों को इस बारे में बताया गया कि वो किस प्रकार से चीज़ों को सीखें, जो यहाँ पे चीज़ें बताई गई उनको सीखें, किस प्रकार से वो अपने बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं जिससे कि हमारा पॉल्यूशन कम हो, रिसोर्सेस का किस तरह ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं यूज़, रिसोर्सेज को रिसाइकिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को बच्चे अगर सीखें और जब बच्चे सीखेंगे तो वो अपने घर वाले या फैमिलीज़ को बताएंगे जिससे कि वो मैसेज चारों तरफ फैलेगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये प्रोग्राम रखा था जिसमें बच्चों को भी बुलाया गया था और बच्चे को ये मैसेज दिया गया और बच्चे इस बात को सीख के, और बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है और बच्चे ही चेंज एजेंट्स बन सकते हैं आने वाले समय में। पॉलीथीन यूजेस को लेकर के बच्चों को क्या कुछ समझाया गया, क्या कुछ सिखाया गया? मैं ये कहूँगा कि इनफैक्ट जो भी बच्चे यहाँ पे थे उनमें खुद काफ़ी इसके बारे में जानकारी है। तो विभिन्न जो लास्ट काफ़ी समय से, पिछले कुछ समय से सरकार भी इस बात को कह रही है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन भी किया गया है और बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं। तो ये जानकारी स्वतः बच्चों तक है, स्कूल भी इस बारे में कार्य कर रहे हैं, तो बच्चों को काफ़ी जानकारी थी इस बारे में। अब ये है कि उस जानकारी को वो कैसे फैलाते हैं और इस जानकारी को कैसे लार्जर वे में अपने फैमिलीज तक, अपनी सोसाइटी तक पहुंचाते हैं। तो ये वो जानते। तो आप लोग हमेशा फैलाते ही रहते हैं पॉल्यूशन को लेकर के, किस तरीके से एनवायरनमेंट को क्लीन रखा जाए उस चीज़ को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं पे कुछ कमी रह जा रही है, क्या रह जा रही है? इन सभी चीज़ों को बच्चों को बताया गया है? बिल्कुल बताया गया, बच्चों को इस बारे में बताया गया। बच्चों ने पूछा, नदियों के बारे में पूछा, पॉल्यूशन के बारे में पूछा, सस्टेनेबिलिटी के बारे में पूछा, हमारे हाइजीन के क्वेश्चन के बारे में पूछा। ऐसे में काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ और बच्चे उन्हें भी इसको कहा। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे खुशी की बात है कि बच्चों में जो उनका नॉलेज लेवल है बहुत अच्छा है और जो उनमें जानने की क्यूरियोसिटी है वो भी बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लार्जर बेसिस पर हमारी सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा।